वेलकम बैक। तो हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे वो क्लास 12वीं, जी हाँ आप सही सुना, कि क्लास 12वीं का इतिहास जो है, हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जो चैप्टर का नाम जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो इसमें हम लोग अधिकतर जो है 600 ईसा पूर्व और ईस्वी 600 ईस्वी तक का ही चर्चा करेंगे इस खंड में। फिर अगला खंड में कुछ आगे तक चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 में जो देखेंगे वो फर्स्ट प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो फर्स्ट प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताना भूल गए कि दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। सभी प्रश्न आपको चैप्टर 4 से वीवीआई बताया जा रहा है, तो आप ये सब काम जरूर कर सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिख रहा है, दिया हुआ है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो सांची जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला जो है उसमें अवेलेबल है, उपस्थित है। कहाँ पे? रायसेन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैसे कि लुम्बिनिया जो है वहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। कहाँ पे? ए में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देख सकते हैं कि प्रश्न दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ये जो उनको हुआ था वो बोध गया में हुआ था। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म भी वहीं पे हुआ था, लेकिन नहीं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहीं दूसरी जगह है और जो उसको ज्ञान प्राप्त हुई थी, ठीक है, परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया गया था, वो जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था वो बोध गया में प्राप्त हुआ था, ठीक। चलिए आगे दिया हुआ है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो स्तूप किस धर्म से संबंधित है, ऑप्शन जैसे कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में, है ना। तो स्तूप जो है वो बेसिकली बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म का से संबंधित रखता है। तो बौद्ध धर्म होगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। पांचवें प्रश्न को देखिए, पांचवा में दिया हुआ है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, जिसको उस समय कुंडग्राम या वैशाली में कहते हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंडग्राम या फिर वैशाली, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। आगे दिया हुआ कहता है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो देखा जाता है वो जैन धर्म से माना जाता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे श्वेतांबर किसे कहते हैं और दिगंबर किसे कहते हैं। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट भर भर के कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लॉन्ग वाले वीडियो में ये तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही, श्वेतांबर और पीतांबर, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न देखने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अच्छा कमेंट कीजिए। और दोस्तों के पास, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो है वो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी महावीर स्वामी। आगे बढ़िए, आगे दिया हुआ महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है, फर्स्ट टाइम उपदेश जो दिया था वो दिया था पावा में। कहाँ पे? पावा में, ठीक है। कहाँ बाबू लोग? पावा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे बढ़िए, आगे दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, जो हम लोग फर्स्ट आई थिंक हम तो तीसरा क्लास में शायद, हाँ तीसरा क्लास में ही महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़े थे। तो उसी समय ये जो सिद्धार्थ
जो सिद्धार्थ है उनका नाम बचपन का नाम था, है ना, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ के बारे में हम लोग क्लास 3 से ही पढ़ता आ रहे हैं। तो इसका ये तो अब बताने की बात नहीं है, ये आप लोग तो फटाक से कमेंट कर भी दिए होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दिया हुआ वीर शैव जिसको लिंगायत कहते हैं, ठीक है, आंदोलन के जनक कौन है? तो वीर शैव के आंदोलन के जनक जो माना जाता है वो है आपका बासबना जो है उसको माना गया था, ठीक है, बासबना को, ठीक है, बासबना जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ना। चलिए आगे दिया हुआ महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था बाबू लोग? वर्धमान। देखिए सिद्धार्थ जो है वो महात्मा बुद्ध के थे और महावीर स्वामी का जो है वर्धमान था। ये दोनों में कन्फ्यूज़न आप लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए, इसको दिमाग में नोट करो, लिखो और रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जैसे कि आप 12 देख पा रहे होंगे। 12 में दिया हुआ है कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो इसमें जो नया सिद्धांत जो जोड़ा था वो महावीर स्वामी के द्वारा, वो था ब्रह्मचार्य, ठीक है, क्या? ब्रह्मचार्य जो है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। एक नया वर्ड, एक नया सिद्धांत उसमें ऐड किया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखने से पहले चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, है ना। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति किस शासन काल में हुई थी, किस शासक के काल में हुआ था? तो ये जो हुआ था, है ना, वो ऑप्शन 4 इसमें दिया हुआ, लेकिन अजात शत्रु जो थे उनके शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे इसके बारे में आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध के शिष्य यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग देख रहे हैं ना। क्वेश्चन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 में से गौतम बुद्ध का जो शिष्य था वो इसमें से सब कोई देखा जाता है, ठीक है। सब इसमें से देखिए यहाँ पे टोटल हो जाएगा, इनमें से सभी। जब आप पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के शिष्य के बारे में तो यहाँ पे ऑप्शन जैसे कि दिया हुआ है आनंद एवं उपाली, कश्यप, सरिया, ये सब कुछ है ना, सरिपुत्र, गोधर लायन, ये सब जितने भी है सभी जो है वो गौतम बुद्ध के शिष्य के रूप में देखा जाता है और बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें से सभी होगा गौतम बुद्ध के शिष्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे प्रश्न आप देख सकते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी माना गया है? तो बाबू लोग जो पुराणों की संख्या देखा गया है वो पहले भी पिछले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं, जो चैप्टर 3 था उसमें पुराणों की संख्या 18 कितना है? 18 पुराण हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, हिनायनी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो हिनायनी पुस्तक जो है वो उसकी भाषा क्या है? तो संस्कृत, पाली, प्राकृत और बौद्ध। तो इसका भाषा जो देखा गया है वो पाली भाषा में लिखी गई है हिनायन पुस्तक, ठीक है। तो क्या होगा? पाली भाषा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? तो गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे इनको ज्ञान मिला था? तो ये जो ज्ञान मिला था उनको, वो जो नदी था वो था निरंजना नदी, ठीक है। तो कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, जिसमें निरंजना नदी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियो को अभी तक तो आप देखे हुए हैं तो आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और अंत तक भी देख लीजिए, है ना। पढ़ने वाले बच्चे वीडियो को अंत तक जरूर देखते हैं। चलिए आगे दिया हुआ है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी आप लोग देखे थे कि सबसे पहले
तृतीय बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के समय हुआ था। अब तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो पूछ रहा है कि किस शासक में, नहीं कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है ना। 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। तो अब जैसे कि जानते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए आगे आइए। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। त्रिपिटक शब्द जैसे कि आप देख पा रहे हैं, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक शब्द जो है वो संबंधित जो है वो है बौद्ध धर्म से। किससे, बौद्ध धर्म से। ठीक, चलिए महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु आप लोग कह सकते हैं है ना, मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था पावारी में, पावापुरी जो है उसको, ठीक है, पावापुरी में हुआ था। पावापुरी जो वहाँ पे हुआ था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है यहाँ पे। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दिया हुआ, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हिनायन और महायान संप्रदायों में हुआ था। तो हिनायन और महायान के संप्रदायों में जो हुआ था वो उनके शासनकाल, जो शासक जो थे वो था कनिष्क। कौन था बाबू लोग, कनिष्क के शासनकाल में हिनायन और महायान का विभाजन हुआ था और इसके बीच में झगड़ा हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो इसमें लगभग हम लोग 20+ VVI क्वेश्चन देखे हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखें तो आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये हम जानते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक लाइक नहीं किए में तो, और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।